हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा क्या पोलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट, पोलिनोमियल को जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, यानी कि पोलिनोमियल को समझने के लिए जो जो हमें टर्म्स को जानना होगा पहले हम वो जानते हैं, राइट। सो उसमें क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले हम वो जानेंगे, बिकॉज जो आपका पोलिनोमियल है स्टूडेंट वो इसी का एक स्पेशल केस है, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स is an expression which is made up of variable constant along with algebraic operations, right? So इनकी जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो बना होता है वेरिएबल से, कांस्टेंट से एंड आपके जो ऑपरेशन है अलजेब्रिक ऑपरेशंस, वो कौन कौन से हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट, सो यहां पे एक जनरल डेफिनेशन है कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो किससे बना होगा, वेरिएबल होगा उसके अंदर आपका कांस्टेंट होगा और आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स होंगे। या यू कैन से जनरल वेज यू कैन से दैट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड जो कॉम्बिनेशन हो रहा है दैट ड्यू टू दीज ऑपरेशंस, जो हमारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। सो यहां पे दो टर्म है जो आपके लिए नया है थोड़ा, क्या है, वेरिएबल और क्या, कांस्टेंट। और वी कैन से नया नहीं है, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, बट जो आपको यहां पे जानना है बेसिक्स। देखिए उसमें क्या है, आपका क्या है यहाँ पे वेरिएबल और आपका क्या, कांस्टेंट। तो ये आपका वेरिएबल और ये आपका कांस्टेंट। देखिए वेरिएबल क्या होता है, whose value is unknown to us, कोई भी चीज जिसकी वैल्यू हमारे लिए क्या हो, अननोन हो, यानी कि जिसको हमें ना पता हो कि वो क्या होने वाली है। और वी कैन सी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विच कैन टेक एनी वैल्यू, और जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी एंड ऑल द अल्फाबेट जो हमारे हैं, इन सब अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वेरिएबल को। क्योंकि अगर मैं कहीं पे x लिख रहा हूं तो उस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड एनी नंबर, राइट। सो x कैन टेक एनी वैल्यू, राइट। और x हमारे लिए अननोन भी है। अब किसी केस में हो सकता है x की 2 हो, किसी केस में x की वैल्यू 100 हो, राइट। सो दीज आर अननोन्स, या वी कैन से कि हम जो वेरिएबल है उनको इन सब से डिनोट करते हैं। जैसे हमें क्या है, सो द वेरिएबल कैन बी डिनोटेड बाय इंग्लिश और ग्रीक लेटर और सिंबल सच एज क्या, एक्स और क्या, ये आपका थीटा। तो थीटा है, उससे भी हम क्या करते हैं इसको, जो आपका थीटा होता है, गामा होता है, तो जितने भी हमारे ग्रीक वर्ड है इनसे भी हम इनको डिनोट करते हैं, राइट। अब आते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट इज अ थिंग जो कभी चेंज नहीं होती, जो डेफिनेट है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल की, तो ये हमारे एग्जांपल जो भी नंबर्स हैं, दे आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट थिंग, राइट। जैसे कि आपका 4 5 6, तो अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 हर जगह पे एनीवेयर 4 ही होगा, ना तो वो टाइम के साथ बदलने वाला है और ना ही वो यू कैन से पोजीशन के साथ भी बदलने वाला, या यू कैन से लोकेशन के साथ बदलने वाला है, राइट। तो 4 विल बी 4, राइट। तो दैट इज कांस्टेंट। और जो हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशंस है वो क्या है हमारे, वो आपका वही आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और क्या, डिवीजन। दीज आर द ऑपरेटर जो हम, जिनको यूज करके हम ऑपरेशन को यू कैन से अप्लाई करते हैं। अगर हम ये प्लस का साइन लगा रहे तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमारी 3 चीजें जो उसके अंदर यूज हुई हैं। वेरिएबल को अगर हम थोड़ा और समझे स्टूडेंट, तो वेरिएबल जैसे कि मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, टेम्परेचर को मैं डिनोट करता हूं टी से, और टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं दिल्ली में हूं तो उसका टी की वैल्यू कुछ और हो, राइट। मैं अगर हिमाचल में हूं, मैं किसी हिल साइड में हूं, किसी यू कैन से सी के पास में हूं, तो थोड़ा टी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो लोकेशन के साथ जो है टी बदल जा रहा है। इफ मैं एग्जांपल लूं आपका, लाइक सुबह के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, दिन के टाइम में थोड़ा बढ़ जाता है, रात को फिर से कम हो जाता है। तो
अकॉर्डिंग टू टाइम या वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, टी की वैल्यू अगेन वेरी कर रही है एंड टी कैन हैव एनी वैल्यू, इट्स डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड द टाइम, राइट। सो टी क्या है मेरा, एक वेरिएबल हो गया, राइट। तो इस तरह से हमारे वेरिएबल, हमारे कांस्टेंट और हमारे ऑपरेशंस, सो इन्हीं से मिलके बना है आपका क्या, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं यहाँ पे, it is to be noted that unlike algebraic equation, an algebraic expression has no side or equal to sign, यानी कि जो आपका एक्सप्रेशन होगा उसके पास में कोई भी साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं होगी और उसके पास एक इक्वल टू साइन भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपका इक्वल साइन आ जाता है तो वो जो भी आपकी एक्सप्रेशन है, जो भी आपके पास है, वो क्या है, इक्वेशन बन जाती है, राइट। सो वो आपका इक्वेशन नहीं होगा। तो यहां पे थोड़ा एग्जांपल हम थोड़ा और समझते हैं। यहां पे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3x की पावर 4, 3xy, 3x 8y, राइट। ये आपका जो पे फर्स्ट जो आप ये देख पा रहे हैं एग्जांपल, उसके बाद दोबारा आप देखिए 3x + 2y - 5, ये पूरा एक एग्जांपल, यहाँ पे ऊपर 4 एग्जांपल है अलग अलग, ये पूरा एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x की पावर -2 -20, 2x की पावर -2 -3xy + 5, एंड ये आपके जो है सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो आप देखेंगे जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कॉम्बिनेशन है, या यू कैन से इट इज मेड ऑफ व्हाट, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस। तो आप देखेंगे हर किसी में ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं यहां पे कोई भी एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं ये 3xy ले रहा हूं, तो जो आपका यहां पे 3xy है स्टूडेंट, 3xy ये कैसे बना है, आप देखेंगे 3 इंटू, अगर मैं यहां पे करूं इंटू x इंटू y, तो यहां पे क्या हुआ है, ये दोनों क्या हैं आपके, दीज आर द वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द कांस्टेंट, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है ये किससे बना है, वेरिएबल से और क्या, कांस्टेंट से, और एज वेल एज इसमें जो यूज हुआ है वो क्या, ऑपरेशन, क्या, मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है। ऐसे ही अगर आप और सारे एग्जांपल देखेंगे, अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं 3x + 2y - 5, तो जो हमारा ये सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट, ये हम लिख लेते हैं, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है देखिए, 3x आपका प्लस में 2y और माइनस में 5, तो आप देखेंगे ये क्या है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड द ऑपरेटर। कैसे कॉम्बिनेशन, यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अगर आपके किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में आपको कोई साइन नहीं दिख रहा, यहां पे आपको कोई साइन दिख रहा है, कोई साइन नहीं दिख रहा, 3 और x के बीच में कोई साइन है, इफ देयर इज नो साइन इट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि 3 इंटू में x प्लस अगेन 2y यानी कि 2 की और y की कोई आपको साइन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू y एंड अगेन -5। तो ये जो एक पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, आप देखेंगे किससे बनी है, ये वेरिएबल से बनी है, ये कांस्टेंट से बनी है, और वो दोनों कंबाइन हुए हैं किसके द्वारा, जो हमारे 4 ऑपरेशंस हैं, प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो जो उसमें डिवीजन, हालांकि जो आप ये वाला देख रहे हैं इसमें कोई डिवीजन वाला नहीं है, तो अगर मैं कोई डिवीजन वाला एग्जांपल हूं तो इट कैन बी व्हाट, x/2 प्लस में y, दिस इज एक्सप्रेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट डिवाइड कर रहा है और प्लस में आपका एक अलग वेरिएबल ऐड हो रहा है। तो इन जनरल वी कैन से दैट इज अ algebraic expression is the combination of variable, constant and जो इन दोनों चीजों को कंबाइन कर रहा है, दैट इज आवर ऑपरेटर्स क्या है, प्लस माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो ये हमने जो जाना अभी, दैट इज माय
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, इसके बाद हम जानेंगे कि हमारा अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उससे किस तरह हम पोलिनोमियल लेके आते हैं। स्टूडेंट अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पोलिनोमियल। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम पहले डेफिनेशन पे जाते हैं, राइट। डेफिनेशन क्या कह रही है देखिए, ए पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन which is composed of variable, constant and exponent that are combined using the mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication and division। बट यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आपको डेफिनेशन बताई गई है ये कुछ सिमिलर है आपका जो डेफिनेशन है किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। बट यहाँ पे जो कि बहुत ही बड़ा वाला डिफरेंस है, क्या है देखिए, नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि एक एक्सप्रेशन में, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और आपका एक पोलिनोमियल में जो डिफरेंस है वो ये है, जो आप एक डिफरेंस देख पा रहे हैं कि नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल, यानी कि उस एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, राइट। तो पहला आपका कंडीशन ये हो गया। हम थोड़ा दूसरे वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखिए, ए पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल आर होल नंबर। सो वी कैन से दैट दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of all the variable are whole number are known as polynomial। यानी कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से आप ऐसे एक्सप्रेशन को पिक कीजिए, ऐसे एक्सप्रेशन को उठाइए जिनमें जो आपका वेरिएबल है उनकी जो पावर है वो क्या हो, होल नंबर हो। These expression will be what? Polynomial। So in simple language we can say that what are polynomial? Polynomial are mathematical expression, or we can say algebraic expression in which the power of all the variable are whole number। And now what is whole number? Whole number is denoted by W, and we know that जो आपका होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपका अप टू इन्फिनिटी होते हैं, राइट। तो जो आपके वेरिएबल उनकी पावर आपकी आपका होल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव में आपका होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर में ना तो आपका फ्रैक्शन आता है और ना ही आपका नेगेटिव आता है। इसका मतलब ना ही पावर नेगेटिव में होनी चाहिए और ना ही पावर आपका फ्रैक्शन में होनी चाहिए। स्टूडेंट अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे, जिस एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा और जो आपका इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या है, यहां पे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, क्या है पहला एग्जांपल x² + x, राइट। तो अगर हम पावर देखेंगे, अब यहां पे पावर को हमें किस तरह देखना है थोड़ा हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस एग्जांपल पे क्या है आपका, दैट इज x² + x। तो हमें चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर से हटके कुछ है या फिर होल नंबर है। तो वो हम कैसे जानेंगे, देखिए अब यहां पे जो आपका ये वाला है इसमें आपको इजीली दिख पा रहा है कि जो x है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर आपकी 2 है, जो ऊपर लिखता है दैट इज अ पावर, राइट। अब यहां पे आप कहेंगे यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तब क्या होगा। तो यहां पे हमें जानना है स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का है और उस एक्सप्रेशन के जो आपका वेरिएबल है उसके यहां पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, उसके यहां पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इट मींस वहां पे क्या है, 1 है। इफ देयर इज नो पावर इट मींस 1। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो यहां पे कितना है, 2, और यहां पे कितना है, 1 है।
तो ये मेरा क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनका जो पावर है वो एक होल नंबर है, राइट। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट वाले पे। जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो क्या है आपका, x की पावर 3 माइनस 2x। तो आप देखेंगे जो ये आपका x है इसकी पावर कितनी है, 3 है, और जो आपका सेकंड टर्म है उसकी पावर कितनी है आपकी, x की पावर 1 है, राइट। तो इस तरह से ये भी मेरा क्या हुआ, ये भी मेरा एक पोलिनोमियल हो गया, ये भी मेरा पोलिनोमियल हो गया। अब यहां पे हम एक और इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं स्टूडेंट, कि जब भी मैं आपका कंबाइन कर रहा होता हूं आपका वेरिएबल को और कांस्टेंट को, राइट। अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स सपोज हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया हम उसी को ले लेते हैं। तो यहां पे क्या है, x के पावर 2 प्लस में x, राइट। या इसके अलावा मैं एग्जांपल लूं अपने आप से कुछ लूं तो 2x प्लस में आपका 4y 2y, 2x प्लस में 2y, राइट। तो यहां पे देखिए कि जो ये वाला पार्ट है, अगर इन दोनों को मैं थोड़ा सा ओपन अप करके लिख दूं, क्या 2 इंटू में x प्लस में 2 इंटू में y, ये आपका आएगा 2 इंटू में y। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है एक चीज स्टूडेंट, कि जो आपका कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, राइट, और वी कैन से डिवीजन, यानी कि अब हम जानते हैं कि डिवीजन जो होगा वो वेरिएबल के थ्रू नहीं होगा, राइट, यानी कि वेरिएबल किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं अगर जो आपका कांस्टेंट है वो आपका डिनोमिनेटर में आए। तो अगर यहां पे कहीं पे भी आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन है वो यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसको मैं एक सिंगल टर्म कंसीडर करूंगा, राइट। तो आप देखेंगे कि यहां पे क्या है कि ये जो एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, यहां पे यूज हुआ है क्या, मल्टीप्लिकेशन, तो ये मेरी सिंगल टर्म हो गई। यहां पे भी 2 इंटू वाई, तो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसको भी मैं एक सिंगल टर्म ही कंसीडर करूंगा। अब जो टर्म है वो आपका सेपरेट होंगी बाय यूजिंग 2 ऑपरेशंस, वन इज आपका सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज एडिशन, राइट। यानी कि प्लस और माइनस इन दोनों के से ही आपकी जो टर्म्स हैं वो क्या होंगी, आपकी सेपरेट होंगी। तो यहां अगर हम बात करना चाहें कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर कितनी टर्म है, इसके अंदर 2 टर्म है, एक ये टर्म एक ये टर्म, राइट। तो हमें ये टर्म को हमें जानना है इसमें। अब ये हमने इसके बारे में क्यों डिस्कस किया, देखिए जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, जो आपका ये फोर्थ एग्जांपल है, आपका जो ये वाला एग्जांपल है, इसको देखिए क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में क्या है आपका 20। तो अब यहां पे जैसे कि मैं बात करूंगा कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में x की पावर कितनी है 2, तो अब आपको समझ आ रहा है कि मैं टर्म किसको बोल रहा हूं, राइट। फर्स्ट टर्म मतलब ये, क्योंकि इसके अंदर अल्टीमेटली कितनी टर्म है, 3 टर्म है इसके अंदर, राइट। क्योंकि जब भी आप देखेंगे जो प्लस से सेपरेट हो रहे हैं या फिर माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, राइट, जैसे ये आपका प्लस है, इससे इधर कितने, एक ही चीज इससे इधर एक्स स्क्वायर, तो ये मेरी एक टर्म हो गई, प्लस के बाद फिर एक आपका कॉम्बिनेशन आया, राइट, वो ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म और ये मेरा तीसरा टर्म। तो इस टोटल में कितनी टर्म है, 3 टर्म है, राइट। तो जो मेरा फर्स्ट वाला टर्म है उसमें x की पावर कितनी है 2, जो सेकंड टर्म है उसमें x की पावर कितनी है, इफ देयर इज नो पावर इसका मतलब 1। अब बात करेंगे आपका दिस लास्ट वन 20। अपनी 20 के पास तो x ही नहीं है, इसमें तो पावर है ही नहीं कुछ भी। अब यहां पे हमें चीज समझनी है, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कोई भी वेरिएबल लिख रहा हूं, मैंने a लिखा, a की पावर मैंने 0 कर दिया, इसका मतलब होता है 1। जो हमने आपके फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि
कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी वेरिएबल, उसकी पावर अगर 0 हो जाए इट मींस 1 होता है। यानी कि a टू द पावर 0 1, x टू द पावर 0 1, 100 टू द पावर 0 1, यानी कि 100 टू द पावर 0 मतलब 1। तो इसको आई कैन राइट x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 1 प्लस 20x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 मतलब क्या होगा आपका 1 होगा, तो वो 20 ही रह जाएगा एज इट इज, राइट। तो आप देखेंगे इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर क्या है, होल नंबर। यहाँ पे 2 विच इज ए होल नंबर, यहाँ पे 1 विच इज ए होल नंबर, यहाँ पे 0 विच इज ए होल नंबर, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे एग्जाम्पल हैं उन सभी के अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर से। अब यहां पे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे 29 भी क्या है, मेरा एक पॉलिनोमियल है। क्यों? जैसे हमने अभी लिखा कि जो आपका 29 है ये, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 29x टू द पावर 0, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, बट इसको मैं एज ए वेरिएबल के साथ कंबाइन करके दोबारा लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा तो क्या आ रहा है, x टू द पावर 0 आ रहा है, राइट। तो ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर कितनी है, 0 है। यहां पे मैं x, यहाँ पे y की पावर 0 लिख देता, यहाँ पे मैं z की पावर 0 लिख देता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि ये मेरा क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर, पॉलिनोमियल और नोट। यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसमें देखिए क्या है स्टूडेंट, x टू द पावर -2 -20। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखूं फर्दर तो क्या होगा, x टू द पावर -2 माइनस में 220x टू द पावर 0। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म में जो x की पावर है वो कितनी है, -2 है, और इस वाले टर्म में x की पावर कितनी है, 0 है। तो जो आपका ये फर्स्ट टर्म है इसमें x की पावर है वो नेगेटिव में है, एंड विच इज नॉट ए होल नंबर, जो एक होल नंबर नहीं है। इट मींस ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब सेकंड केस में देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें x की पावर कितनी है, -2। तो -2 अगेन क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। हालांकि आप देख पा रहे हैं जो फर्दर टर्म है, जो आगे वाली टर्म है, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, उसकी पावर जो है वो होल नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे मतलब है कि जितने भी आपका जो भी आपका एक्सप्रेशन है उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब आते हैं आपके जो यहां पे आपका थर्ड एग्जांपल है ये वाला, इसमें देखिए x की जो पावर है यहां पे कितनी है, 1/3 है, और -2x की पावर 1 है। यहां पे 1/3 है, एंड 1/3 इज नॉट ए होल नंबर। वो क्या है मेरा, वो फ्रैक्शन है। यहां पे तो 1 है, यहां पे तो होल नंबर है जो सेकंड टर्म है, बट फर्स्ट टर्म में होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पे हमें जो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जो मेरे पॉलिनोमियल होंगे उसके अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर होना चाहिए, ना ही डेसिमल में हो सकता है, ना ही नेगेटिव में हो सकता है, और ना ही आपका वो फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपको बोला गया था कि नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ये वेरिएबल, इसका मतलब सीधा वही था कि नेगेटिव में आपका जो पावर है वेरिएबल की नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेरिएबल डिवाइड करेगा, यानी कि अगर मैं लिखता हूं 2/x तो वेरिएबल डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x टू द पावर -1। तो आपका जो पावर है वो कितनी आ गई, माइनस में आ गई, एंड -1 इज नॉट ए होल नंबर, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे क्या है हम थोड़ा और देखेंगे। यहां पे जो आपकी देख रहे हैं ये क्या है, मेरा एक पूरा एक पॉलिनोमियल है। तो यहां पे कुछ और चीज जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये क्या है, मेरी टर्म्स है, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। टर्म के अंदर जो भी वेरिएबल है कांस्टेंट है, उनमें जो ऑपरेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। आप देखेंगे यहां पे क्या है,
2x स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में x इंटू में x, क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, राइट? ऐसे यहां पे भी 3 इंटू वाई, और यहां पे 2 इंटू एक्स की पावर 0 या 2 इंटू वाई की पावर 0। आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको वेरिएबल मन कर रहा है लिखने का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मेरा क्या है, आपका एक पोलिनोमियल है। इसमें पावर अगर देखो तो यहाँ पे पावर कितनी है 2 होल नंबर, यहाँ पे पावर कितनी है 1 होल नंबर, और यहाँ पे पावर अगर मैं यहाँ पे x लेता हूँ तो x की पावर 0 विच इज हो गया होल नंबर। तो ये मेरा एक पोलिनोमियल है जिसके अंदर आप देखेंगे अगर यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें इसको पूरा, तो ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जो आपका कांस्टेंट वेरिएबल से पहले आता है वो होता कांस्टेंट है, पर उसको हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट इज व्हाट, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 2 जो कोफिशिएंट है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और जो 3 है वो किसका कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है, राइट? अब ये तीनों क्या है, मेरी टर्म्स हैं, और x क्या है वेरिएबल, और y क्या है आपका, y भी आपका वेरिएबल है। और जो आप देख पा रहे हैं ये क्या आपका एक्सपोनेंट, यानी कि जो पावर है वो क्या है मेरा एक्सपोनेंट। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ये मेरा एक्सपोनेंट हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या जाना कि पोलिनोमियल क्या होता है और वो किस टाइप के हो सकते हैं, और अगर हमें पूछा जाए कि जो आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि बताइए इनमें से कौन से पोलिनोमियल है और कौन से पोलिनोमियल नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोच लगाना है, चेक करना है कि जो उसके अंदर वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं है। इसके अलावा जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होल नंबर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? बट जो आपका वेरिएबल है दैट शुड बी व्हाट, ए होल नंबर। जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। स्टूडेंट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि हमारे जो पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, कि टर्म के बेसिस पे जो पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो थोड़ा हम टर्म को और थोड़ा जानते हैं। अभी देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पोलिनोमियल है वो किससे बने होते हैं, आपके वेरिएबल से, कांस्टेंट से, एंड क्या आपका ऑपरेशन से। तो लेट्स सपोज मैंने जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल से मैंने यहाँ पे x आपका आपने पिक कर लिया। क्या पिक किया हमने, x पिक किया, ठीक है, ये x पिक कर लिया हमने वेरिएबल से, और हमने यहाँ पे 2 पिक किया कांस्टेंट से। अब हमारे पास तो 4 ऑपरेशन है, राइट? तो मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। तो जब मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, x इंटू 2 यानी कि 2x हो गया, ये आ गया, राइट? अब मैं कर रहा हूं डिवीजन अप्लाई, तो क्या होगा मेरा, देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई 2 यानी कि x बाई 2 ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2 x बाई 2। तो अब यहां पे जो है ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, यहां पे जो आपका रिजल्ट आया, ये इसको मैं कंसीडर करूंगा एज ए सिंगल टर्म। ये एक ही क्वांटिटी हुआ, एक तरह से एक ही सिंगल टर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड टर्म एंड दैट इज माय सिंगल टर्म। अब यहां के इसके अलावा अगर मैं 2 ऑपरेशन जो और हैं प्लस और माइनस उनका भी यूज करूं तो क्या बनेगा, देखिए यहां पे ये x है और ये आपका x है, और ये मैं प्लस में y ले लेता हूं, x प्लस में y, ये आपका हो जाएगा, ये आपका x और ये प्लस में आपका 2। तो जब मैंने x लिया और साथ में 2 लिया, तो यहां पे देखिए स्टूडेंट कि यहां पे जो मेरा बनेगा ये सिंगल टर्म नहीं आया मेरे पास, इसके अंदर 2 टर्म है, एक ये और एक ये। यानी कि आपको सिर्फ माइंड में रखना है स्टूडेंट कि अगर मैं टर्म ढूंढना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ ये ढूंढना है कि जो मेरे वेरिएबल हैं और जो कांस्टेंट हैं उनके बीच में मैं 2 ऑपरेशन ढूंढूंगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट? तो यहां पे ये सिंगल टर्म, ये भी सिंगल टर्म, यहां पे ये 2 टर्म, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, क्योंकि जो x है इसको आई कैन राइट
व्हाट 1 इंटू एक्स। तो वेरिएबल, अब इसको मैं क्या लिखता हूं 1 इंटू में एक्स, और इसको आई कैन राइट प्लस में 2 इंटू में एक्स टू द पावर 0। तो आप देखेंगे क्या आ गया 1 इंटू एक्स, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सिंगल टर्म। यहां पे भी 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक कांस्टेंट का एक वेरिएबल के साथ। तो इसी तरह से यहां पे मैं इसको 2 टर्म मानूंगा। यानी कि आपको समझना ये है स्टूडेंट कि जो आपकी टर्म सेपरेट होंगी वो किससे होंगी, प्लस से, या फिर मैं जो अगला एग्जांपल लेने वाला हूं माइनस से, राइट। तो ये मेरा सिंगल टर्म, ये मेरा सिंगल टर्म, बट दीज आर टू डिफरेंट। यानी कि अगर हम कुछ और एग्जांपल लें स्टूडेंट, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने कुछ सिंगल टर्म्स ली, यहां पे मैंने 2x लिया और मैंने यहां पे 3y लिया, तो ये क्या है एक सिंगल टर्म, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है आपका, जो देखेंगे 2 इंटू में x और फिर 3 इंटू में y, क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो ये सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, इन दोनों के बीच में आपने माइनस या फिर प्लस लगाया, आपने इन दोनों में से कुछ भी लिया, माइनस में से या फिर प्लस में से कुछ भी लिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2 टर्म, कैसे, एक ये और एक मेरी ये, राइट। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा, अगर उसमें आपको टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आपको बस देखना है कि इन प्लस से जो माइनस से जो भी सेपरेट हो रहे हैं वो कितने टर्म्स हो रहे हैं, आपको ये सेपरेट चेक करना है। तो यहां पे हमने जो आपके टर्म्स हैं उनके बारे में जान, तो उन्हीं के बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, आपका डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या का मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। ए मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म। तो आप देखेंगे दीज आर द एग्जांपल ऑफ द व्हाट मोनोमियल, इसके अंदर वन टर्म है। जो आप यहाँ पे ऑपरेशन देख रहे हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 मतलब क्या हो गया आपका 4। अगर मैं इसको आपका फर्दर इसको फैक्टराइज करूं अगर पूरा, तो फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट आपका 2 इंटू में x इंटू में x इंटू में x। तो आप देखेंगे यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है मल्टीप्लिकेशन ही है, जो ऑपरेशन हुआ है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है। तो ये मेरा क्या हो गया सिंगल टर्म होगा, तो ये क्या मोनोमियल हो गया। अब आते हैं बाइनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म हो। तो आप देखेंगे बाइनोमियल में सिर्फ और सिर्फ क्या, या तो एक प्लस साइन यूज होगा या फिर एक माइनस साइन होगा। इसके अंदर एक प्लस या फिर एक माइनस होगा सिर्फ। तो आप देखेंगे पहला एग्जांपल, इसमें आपकी 2 टर्म है, एक ये 6x एक टर्म है और आपकी 2 एक टर्म है, जो सेपरेट है किससे, प्लस से। तो आपका बाइनोमियल 2 टर्म, अगर 2 टर्म है तो उसके अंदर जो ऑपरेटर यूज हुआ है दैट विल बी, आप देखेंगे एक ही ऑपरेटर यूज हुआ। इसी तरह से अगर आप देखेंगे आगे, ये जो एग्जांपल है जो आपको दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे ये भी क्या हुआ आपका बाइनोमियल के एग्जांपल हो गया, राइट। इसके अंदर 2 टर्म है, एक तो होगा a b की पावर 4 हो गया, एक का 5 हो गया, यहाँ पे y और आपका 2f हो गया। अब आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जो आपके ऑपरेटर यूज होंगे, जो आपका टर्म को सेपरेट करेंगे, वो प्लस है माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 2 प्लस यूज होंगे या फिर 2 माइनस यूज होंगे या फिर एक प्लस या एक माइनस यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले में क्या है, अब क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8। 3x स्क्वायर, 3 और x के बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो ये मेरा एक टर्म हो गया, एक टर्म। ये सेकंड टर्म 5 इंटू एक्स, राइट, और ये 8 थर्ड टर्म। तो जो सेपरेट है एक माइनस से और आपका एक प्लस से, राइट। अगर आप यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखेंगे, इसमें भी क्या आपका एक प्लस यूज हुआ है, एक माइनस यूज हुआ है। इसके अंदर 3 टर्म है। तो आपको बस याद रखना है कि जो टर्म है उनके अंदर जो ऑपरेशन यूज होगा वो मल्टीप्लाई होगा या फिर क्या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होगा। अगर वहां पे आपका प्लस या माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपको चेक करना है कि जो टर्म्स है सेपरेट ही हैं और सेपरेटली आपको टर्म को काउंट करना है बस। तो आप देखेंगे अगर उसके अंदर जो ऑपरेटर यूज हुए हैं प्लस या माइनस, वो 2 ही यूज होंगे, तो इसका मतलब वो ट्राइनोमियल हो गया। देखो यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ऐसे यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है क्या आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या हुआ जिसके अंदर बहुत सारी टर्म हो। अब हमने 3 तक किया, ये भी हमारे पॉलिनोमियल हैं, राइट, बट इनको हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया।
पोलिनोमियल मतलब मैनी टर्म, उसके अंदर ज्यादा टर्म हो सकती है, एक से ज्यादा, 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, राइट। तो दे ऑल आर पोलिनोमियल, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, अब यहाँ पे जो आपका बाइनोमियल है, बाइनोमियल क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, विच कंटेन एग्जैक्टली 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल क्या हुआ, विच कंटेन एग्जैक्टली कितनी, 3 टर्म। तो उसको उनके लिए हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया स्टूडेंट। अब जो यहाँ पे पोलिनोमियल मैनी टर्म्स होंगे, आप देख पा रहे हैं 2x⁻³ माइनस 6x² माइनस 5x प्लस में 8, 4 टर्म है। जो इससे अगले वाला है उसमें कितनी टर्म आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 टर्म है। इस वाले में फिर से 4 टर्म है। तो टर्म सेपरेट हो रहे हैं। अब देखेंगे जिसमें 5 टर्म है, जिसमें आपकी 1 2 3 4 5 टर्म है, उसके अंदर ऑपरेशन जो यूज हुए हैं, जो टर्म को सेपरेट कर रहे हैं, प्लस है या माइनस, वो कितने आपके 4 यूज हुए हैं। एक आपके 2 प्लस के और 2 माइनस के, यानी कि 4। और जो आपके इसमें 4 आपके टर्म्स हैं, आप देखेंगे कितने पॉलिनोमियल यूज हुए हैं, आपके जो ऑपरेटर यूज हुए हैं, जो प्लस और माइनस हैं, वो कितने हैं, 1 2 और 3। तो जितने भी आपके उसके अंदर ऑपरेशन हैं प्लस या माइनस वाले, उनको काउंट करो, उससे एक ज्यादा आपका क्या होगा, वो पोलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप बाइनोमियल की बात करेंगे तो कितने, एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है, प्लस यूज हो रहा है इस वाले में, तो इसका मतलब एक यूज हुआ ऑपरेटर, राइट। जो प्लस या माइनस में से एक यूज हुआ, तो इसका मतलब ये बाइनोमियल हो गया। और जो आपका मोनोमियल है, उसके अंदर प्लस या माइनस आएगा ही नहीं, जो आपका टर्म को सेपरेट करेगा, राइट। तो इस तरह से हमने जो आपका पोलिनोमियल था उसको डिफाइन किया, उसको यू कैन से उसको हमने डिफाइन किया ऑन द टर्म ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, राइट। तो ये हुआ टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। स्टूडेंट अब हम डिफाइन करेंगे पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो उससे पहले हम डिग्री के बारे में थोड़ा जानेंगे, डिग्री होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज I'm taking example, let's suppose I'm taking x की पावर 2 प्लस 2x प्लस में 3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। इसमें आपको कितने टर्म, 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये मेरा ट्राइनोमियल है, इसके अंदर 3 टर्म है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये मैंने टर्म के बेसिस पे डिफाइन कर दिया इसको, तो क्या मैं इसको इसके अंदर जो वेरिएबल हैं, उनकी जो पावर है, उनके बेसिस पे भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। तो वही हम भी करेंगे, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो डिग्री है वो क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री क्या है, जो आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल है, उन वेरिएबल में से कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो, सबसे ज्यादा हो, और उस पावर की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। समझते हैं आप बच्चे। देखिए मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूं। फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, और x की पावर कितनी है, 2 है। तो यहां पे जो उसकी पावर है, अगर मैं पे पावर लिखता हूं तो पावर कितनी है, यहां पे 2 है, इस वाले पहले वाले पार्ट में। जो सेकंड टर्म है इसमें देखते हैं, x की कोई पावर नहीं है, इफ देयर इज नो पावर इट मींस 1, यानी कि ये हो गया होगा। तो यहां पे पावर कितनी है, यहां पे पावर है 2 और यहां पे कितनी हो गई, 1 हो गई। अब बात करते हैं लास्ट वन विच इज 3 के पास तो वेरिएबल नहीं है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को, जैसे अगर 2 है तो 2 को आई कैन राइट 2x टू द पावर 0, और या वी कैन राइट 2a टू द पावर 0, राइट। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो 3 को अगर मैं यहां पे 3x टू द पावर 0 लिखता हूं, तो यहां पे इस थर्ड टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0 है, राइट। तो यहां पे पावर कितना, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल थे, उन वेरिएबल में से जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है वो क्या है, यहां पे फर्स्ट में x की पावर कितनी है, 2 है। तो यहां पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2। तो हमने क्या पढ़ा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन की, जो आपको यहां पे एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2,
राइट? तो हमें करना क्या है कि हमें बस ये करना है कि जो आपका एक्सप्रेशन दिए गए उसमें से आप क्या, जो आपका वेरिएबल है उनकी पावर को चेक करो, राइट? और हाईएस्ट पावर ढूंढो कितनी है, 0, इस वाले टाइम में 0। अब देखो 0 से ऊपर भी कोई है क्या, हाँ 1 है। अब देखो 1 से ऊपर भी कोई है क्या, 2 से ऊपर नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहां पे अगर मैं थोड़ा और एग्जांपल लूं स्टूडेंट, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग आपका 2x प्लस में 3y, जो फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल क्या है, x, और x की पावर कितनी है, 1। इफ देयर इज नो पावर स्प्लिट 1 हो गया, तो इसकी पावर कितनी है, 1। अगेन y की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो यहां पे पावर कितनी होगी, 1। इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है और दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसका जो डिग्री हुआ वो क्या हुआ, 1 हुआ। ऐसे अगर मैं और एग्जांपल लूं, लेट्स सपोज हम टेकिंग x की पावर, यहां पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। लेट्स सपोज हम टेकिंग x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। तो इसको आई कैन राइट x की पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 प्लस 4x टू द पावर 1 प्लस 5x टू द पावर 0। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये आपकी पावर्स हैं वेरिएबल की, राइट? क्या है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो इस जो का एक्सप्रेशन है इसका जो डिग्री हुआ वो कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो इस तरह से हमने जाना कि डिग्री क्या होता है। अब क्या है, डिग्री के हिसाब से अगर बात करूं स्टूडेंट, तो जो इन्होंने डिफाइन किया, जो इन्होंने डिवाइड किया पोलिनोमियल को, वो देखिए किस हिसाब से किया। जो फर्स्ट अब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट? अच्छा, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 2x प्लस में 5, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप देखेंगे जो यहां पे पावर कितनी, 1, और यहां पे x लिखूं तो यहां पे 0। तो इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो इसमें 0 नहीं है, 0 जो आपका डिग्री 0 वाला पोलिनोमियल ये नहीं है। तो फिर 0 डिग्री वाला पोलिनोमियल कैसे दिखेगा, आप देखेंगे। अगर मैं लिखता हूं 4, तो 4 को आई कैन राइट 4x टू द पावर 0। अगर मैं लिखता हूं 9 को आई कैन राइट आपका 9y टू द पावर 0। तो दीज आर द पोलिनोमियल जिनका डिग्री 0 है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर या वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 0 है। दीज आर नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी कि आपको चेक करना है कि जो मेरा पोलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, 0। और हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री, यानी कि उसकी डिग्री 0 है, इसका मतलब वो क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो आप देख पा रहे हैं जो आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल है उनके जो एग्जांपल है वो क्या है, 8 है, -2/3 है, 5 है, एनी नंबर, राइट? एनी कांस्टेंट क्या होगा मेरा, वो आपका डिग्री 0 वाला पोलिनोमियल हो गया। तो अब करते हैं सेकंड वाला, लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि आपको अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसका मतलब वो क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। तो आप देखेंगे उसके एग्जांपल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, x प्लस 8। तो x प्लस 8 क्या है आपका, x प्लस में 8, x की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो गई। और यहाँ पे 8 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 0 है। जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। और डिग्री 1 होते ही क्या बन जाएगा आपका, लीनियर पोलिनोमियल। तो ऐसे आपका जो सेकंड एग्जांपल है उसमें भी x की पावर, आपकी जो मैक्सिमम पावर है x की कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब आपका जो डिग्री है 1 है, तो ये आपका क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल। अब आते हैं आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल और डिग्री 2, यानी कि कोई ऐसा पोलिनोमियल जिसमें जो डिग्री हो उस पोलिनोमियल की वो कितनी हो, 2 हो, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई आपका एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे आपका x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, राइट? तो यहाँ पे देखेंगे
x की पावर यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1x टू द पावर 0, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री कितनी हुई 2, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने लिखा x की पावर 2, दिस इज वाज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैक्स पावर आपकी 2 है। x स्क्वायर प्लस 5 क्या है आपका मैक्सिमम पावर, क्या है आपकी वेरिएबल की 2, दैट इज माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको बस चेक करना है कि उसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, और मैक्सिमम पावर को क्या बोलेंगे, आपका डिग्री बोलेंगे, और उसी के बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट, लीनियर और क्या क्वाड्रेटिक। ये जो हमारा फोर्थ वन क्या है हमारा, आप देखेंगे क्या है आपका क्यूबिक वाला। क्यूबिक क्या है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि जिसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहां पे देखिए आप क्या आपका एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, ये रहे आपका एग्जांपल। तो आप चाहे तो एग्जांपल अपने आप से दे सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैंने लिखा x की पावर 3 लिखा, आपको एग्जाम में पूछा गया कि आप एग्जांपल लिखिए क्यूबिक पोलिनोमियल के, तो आपने x की पावर 3 तो हो गया, अब जो आगे लिखनी है वो उससे छोटी होनी चाहिए, यानी कि मैंने लिखा x की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 9, x की पावर 3, ये भी क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आप देखेंगे मैंने x की पावर 3 से कितने बना दिए, राइट। अगर चाहूं तो इसको बनाता हूं यहाँ पे आपका x की पावर 3 प्लस में x प्लस में 4, राइट। बस जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो ये मेरा क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है आपकी 3 है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे जाना कि जो हमारे पोलिनोमियल है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। डिग्री क्या होता है आपका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो अगर हाईएस्ट पावर आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो 0 है, दैट इज माय कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, तो उसको बोलेंगे क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 है, यानी कि डिग्री 3 है, उसको बोलेंगे हम क्या क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से हमने आपका डिग्री के बेसिस पे जो आपका पोलिनोमियल थे उनको हमने यहाँ पे डिवाइड किया।